हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लगातार आपको यूपी पीसीएस समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए लगातार हम आपको एक एक लगातार प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। हमने भारतीय संविधान का 2 प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया है। ये दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट है ना। 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया होगा और ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है भारतीय संविधान का। तो भी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके पास बिल्कुल समय कम बचा है और लगभग आपसे 1 महीने यानी कि लगभग 30 से 40 से 45 दिन लगभग आपके पास बचे हैं शेष। और इन 45 दिनों में आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है हमारे साथ भारतीय संविधान और करंट अफेयर के सेशन को। और आज हम आपको यूपी स्पेशल का सेशन भी शाम को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए दोस्तों, आ चुका है पहला क्वेश्चन। ये देख लीजिए, सभी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, भाग 16 ये आपका किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, या कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से ये आपका संबंधित है। तो मेरे साथी बिल्कुल याद रखिएगा, अगर भाग 16 की बात करेगा तो भाग 16 यानी कि कुछ वर्गों की विशेष उपबंधों से ये आपका संबंधित है। क्या आपका भाग 16, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को मैंने कराया भी था, पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। नहीं वाला पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, ये आर्टिकल 24 दिया है, या गैर कानूनी निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 दिया है, या प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 21 दिया है, या इक्वलिटी या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16। तो कह रहा है कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है आपके, यह कौन सा सुमेलित नहीं वाला पूछ रहा है, तो बिल्कुल हम आपको बता देना चाहते हैं, ये आपका आर्टिकल यानी कि 24, मतलब समझते हैं, यानी कि आर्टिकल 24 आपसे क्या कहता है। जैसे कि आर्टिकल 24 में देखिए, आपका डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे मानव के दुर्व्यापार बलाश्रम पर रोक, ये आपका क्या है, आर्टिकल 23 में बातें किया गया है, आर्टिकल 24 में नहीं है। सबसे पहले आप यही सही कर लीजिए, ये आर्टिकल 24 नहीं है, ये आपका कौन सा है, आर्टिकल 23 में आपकी बात किया गया है। तो यही आपका ए वाला आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। जबकि गैर कानूनी निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 है, अवसर का समानता या लोक नियोजन आर्टिकल 16 है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होगा। चलिए आइए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हुए। ये देखिए, यूपी पीसीएस एसीएफ मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक जो है, ये आर्टिकल 23 में है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध, यह आपका आर्टिकल 24 में है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से है। लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता क्या है, आपका आर्टिकल 16 है, ठीक है। तो इतना मेरे साथी आप याद रखना कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, संघ का कर्तव्य होगा, इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं, संघ का कर्तव्य होगा वह आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी की बात करते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा, सॉरी दोस्तों,
ये जो बात आपका किया गया है आर्टिकल 355 में ये चर्चा आपका किया गया है। इसमें इसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और ये आर्टिकल 355 में बताया गया। जबकि जो आर्टिकल 56, 356, 352, 360 जानते हैं आपातकाल का हिस्सा है। अगर 352 की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रीय आपात है। क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन आपका दिया गया है, ठीक है। 360 क्या है आपका? वित्तीय आपात, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आप जानते रहिएगा, आपातकाल का ही एक पार्ट है, ठीक। डिटेल में भी आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य का सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से ये आपका संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान के निम्नांकित यानी कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार आपका देता है? तो देखिए दोस्तों, अगर नया राज्य बनाने की बात कर रहा है तो आर्टिकल 3 आपको याद होगा, आर्टिकल 3 की बात करते हैं। ये भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का क्या करता है? अधिकार देता है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम थोड़ा इसके बारे में बात करें, संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया है। आर्टिकल 4 आपका पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2, 3 के अधीन आपकी बनाई गई है विधियाँ, ठीक है। तथा आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से आपका संबंधित है। सारे के सारे मैंने आर्टिकल आपको बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है? बात करता है किसकी? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल की बात, छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद की बात करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15 तो भेदभाव का अंत है। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? ये आपका भेदभाव का अंत। आर्टिकल 16 मैंने बताया कि लोक नियोजन, ठीक है। आर्टिकल 17 ये क्या है आपका? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की बात कर रहा है, ठीक है। किसका? छुआछूत। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो देख लीजिए, ये आपका आर्टिकल 18, जैसे कि इसमें देखिए डिटेल में हम थोड़ा सा आपको बता दें क्या क्या इसमें बातें आपकी किया गया है, ठीक है। उपाधियों का अंत, तो देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे, ये आपका देखिए डिटेल में थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं। कह रहा है संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। और इस संदर्भ में संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। वर्तमान में इस अधिनियम को नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या है आपका? भेदभाव का अंत। आर्टिकल 16 क्या है आपका? लोक नियोजन या अवसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या है आपका? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 क्या है आपका? उपाधियों का अंत। तो ये मेरे साथ ही आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फिर आ चुका है। ये क्या कह रहा है आपका? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 19 में आपका दिया गया है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें, आर्टिकल 19 के तहत भाषण एवं वक्तव्य की स्वतंत्रता मूल अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित निम्नलिखित आधारों पर नागरिकों की इस स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना, या भारत की प्रभुता अखंडता, ठीक है। तो ये मेरे साथी आप इतने पॉइंट आप याद रखना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है
अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आपको बिल्कुल पता है, ये 15(5), ये आपका ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आइए देखिए, हम आपको बताते हैं क्या इसमें है बातें। सबसे पहले देखिए, ये जो बात आपका कर रहा है, कह रहा आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सुविधा प्रदान किया गया है। सन 2005 में 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया और इसमें यह उपबंध किया गया है कि आर्टिकल 19(1)(6) की कोई बात सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। इस प्रकार आरक्षण का यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है? आर्टिकल 21 के दायरे में कौन नहीं आता है? कह रहा है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्यु दंड। ठीक है, तो साथी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है आपका कह क्या रहा है। कह रहा आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में जो आपका दिया गया है पानी की गुणवत्ता दूषित करना, मृत्युदंड, कौन आपका नहीं आता है? तो मेरे साथी ये आप नहीं वाला अगर बात करेंगे तो ये डी वाला यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में इसको हम देख लेते हैं। संविधान का देखिए, अगर दोस्तों हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, इसके दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, विशाख मामले में आर्टिकल 14, 19, 21 तथा स्वच्छ जल संविधान के आर्टिकल 21 में आपका शामिल किया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान आपका किया गया है? उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, कई बार आपके एग्जाम में साथी ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 43(a) की बात करते हैं। ये उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान आपका दिया गया है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 43 का के तहत उद्योगों में कर्मकारों के भाग लेने के बारे में उपबंध आपका किया गया है। उसके अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, स्थापना, अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति के कदम आपका उठाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई। कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? अब देखिए किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका किया जाता है। 163, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप थोड़ा डिटेल में चीज़ों को देख लीजिए। 164 की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल होगा? बिल्कुल एकदम करेक्ट क्वेश्चन सही करना है। ये आपको क्या हो जाएगा? आर्टिकल 164, और इसी के अकॉर्डिंग राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा कि संविधान के आर्टिकल 164 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, मैच करने के लिए आपसे दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जोड़ी संस्था और संविधान अनुच्छेद सुमेलित है? तो देख लिए सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय आपका दिया 318, पहला तो यही आपका गलत हो गया है। निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 332 दिया है, तो देखो भैया ये भी आपका गलती है। ठीक है, और महाधिवक्ता आर्टिकल 351 आपका दिया है। सारे के सारे ये गलत है। आइए एक बार में हम आर्टिकल सारे के सारे आपको सही करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा आपका कौन सी जोड़ी संस्थाएं संविधान अनुच्छेद सुमेलित है, पूछ रहा है भाई कौन सा सुमेलित है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाला यानी कि निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, यही आपका सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है, सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। देखिए याद करिए मेरे साथ, अगर आपसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा, कई बार पूछा गया, तो आर्टिकल 124 में बातें किया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो आर्टिकल 315 में आपकी बातें किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की बात करेगा तो आर्टिकल 165 की बात किया गया है। राज्य का निर्वाचन आयोग की बात करेगा तो आर्टिकल 324 में ये बातें आपकी की गई हैं। समझ में आया? चलिए
अब ये देखो दोस्तों, आपकी आज के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। देखिए क्या कह रहा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपका किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेंगे तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की नियुक्ति आपकी की जाती है। आइए थोड़ा डिटेल में इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे आर्टिकल 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है और आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति को अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। समझ रहे ना, किस आर्टिकल के तहत होगा, तो भैया सबसे पहले याद रखना आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति होगी और आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो जो भी साथी मेरे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दिया करिए मेरे साथी कि आपको वीडियो एक कैसा लग रहा है। ठीक है, जिससे कम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे सभी साथी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।